नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। देखिए, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर सेकंड है, जिसका नाम है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं हम आज। देखिए, पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर है ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में सबसे पहले संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आप सभी को पता है, एम एन रॉय है। आगे बढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है पढ़ने की। तो एम एन रॉय, बहुत फेमस नाम आपको पता ही है, मार्क्सिस्ट व्यक्ति थे। तो एम एन रॉय, इसका राइट आंसर है ए, एम एन रॉय। देखिए, वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम एन रॉय ने दिया था। तो उसका राइट आंसर आपने देखा ए। अगले क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो क्रिप्स मिशन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हुआ सी, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो क्रिप्स मिशन द्वारा। तो राइट आंसर सी हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका राइट आंसर हुआ बी। तो 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में था। राइट आंसर कौन सा हुआ? बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड। तो विलियम वुड जो थे, कैबिनेट सदस्य नहीं थे। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो राइट आंसर हुआ ए, जबकि स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर, ये आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। बी पढ़ेंगे आप क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत। सी आप पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। और डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। तो राइट आंसर कौन सा? बस सी इसका राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन को अगर आप देखेंगे तो भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर हुआ ए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण, राजगोपालाचारी सदस्य थे, राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम। जबकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान थी। सेकंड अगर आप पढ़ेंगे, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो इसका राइट आंसर ए, कथन ठीक है, आर गलत है। तो सी इसका राइट आंसर हुआ, कथन सही है पर कारण गलत है, क्योंकि वेवेल का ऐसा विचार नहीं था। तो राइट आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। तो ये तो आपका गलत है, फर्स्ट आपका गलत है, क्योंकि ये वयस्क मताधिकार पर आधारित कहाँ थी? ये तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन इसका हुआ था, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो सेकंड भी गलत है, क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन कहाँ हुआ था संविधान सभा का? अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। तो आप थर्ड पढ़ेंगे, वह बहुदलीय निकाय थी। तो ठीक है, ये सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। देखिए, थर्ड और फोर्थ बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है कि यह बहुदलीय निकाय थी, ये भी ठीक है। और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, तो ये भी ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड ये गलत हो गया, तो थर्ड और फोर्थ राइट आंसर हुआ सी। सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं?
तो हमें बताना है कि कौन से कथन सही है। देखिए हमें यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है कि कौन से कथन सही है पूछे गए हैं और कौन से कथन सही है नहीं पूछे गए हैं। तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो यह तो आपका ठीक है। देखिए अब यहाँ पे भी हमने पढ़ा ना, ये वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, तो गलत। यहाँ पढ़ेंगे यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो राइट। तो यह तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप बी पढ़ेंगे, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो बी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, तो यह भी आपका गलत है। बी और सी भी गलत है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्य कर रही थी, तो ए और डी ठीक है आपके। तो ए और डी ठीक है, तो आपका ए राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो हमें गलत कथन की पहचान करनी है। तो पहला पढ़ेंगे आप, इसने बड़ी संख्या में समितियों की उन्नति से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, तो यह तो आपका ठीक है। हमें निकालना है कि कौन सा गलत है। सेकंड पढ़ेंगे आप, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, तो यह भी ठीक है, क्योंकि इन सभी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व था। सी, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, तो यह तो आपको पता है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर इसका निर्वाचन नहीं किया गया था, इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष के माध्यम से हुआ था, तो हमने फाइंड आउट कर लिया है सी। तो सी ही इसका राइट आंसर है। अगर आप डी पढ़ेंगे, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम 6वीं अनुसूची पर आधारित थी, कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, तो ये तो ठीक है। जबकि जो सी वाला ऑप्शन है ये गलत है, और हमें कौन सा निकालना है कि गलत कथन कौन सा है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हुआ, सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसने चुना था, तो हमें ये बताना है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए पढ़ेंगे, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, तो बिल्कुल गलत है। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, ये भी गलत है। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, तो इसका राइट आंसर हुआ सी। संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ था वो प्रांतों की विधानसभाओं ने किया था, ठीक है। तो इस आधार पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन संविधान सभा का हुआ, लोगों ने डायरेक्ट चुन के उन्हें नहीं भेजा था संविधान सभा के सदस्यों को, तो इसका राइट आंसर आपने देखा, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्यों उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, तो सीधे निर्वाचित नहीं हुए थे। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किसने किया था, जो प्रांतीय विधानसभा थी, हमें ये बात ध्यान रखनी है। बी पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, यह भी आपका गलत है। सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, तो राइट आंसर सी हुआ। डी आप पढ़ेंगे, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे, तो डी भी गलत है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, सी। सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। देखिए बार बार रिपीट है, तो मुझे लगता नहीं आप इसमें गलती करेंगे। सीधे जनता द्वारा, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, सी भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, डी प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो प्रांतीय सभाओं द्वारा देखते टिक करेंगे आप। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, माफ कीजिएगा, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी सदस्य पूछा है, ठीक है। तो स्थायी सदस्य कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका जो राइट आंसर हुआ, बी इसका राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर है। तो बी तो कौन से थे, अस्थायी, और सी राजेंद्र प्रसाद ये थे स्थायी सदस्य हैं। तो अगर एग्जाम में सवाल पूछे अगली बार कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पूछे कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो दो नाम आपको ध्यान में रखना है, राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है, परमानेंट नहीं थे, टेम्परेरी थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो बी आप टिक कीजिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। तो राइट आंसर बी हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है,
भारत की संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर हुआ आपका ए, राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? देखिए ये क्वेश्चन बहुत नया है, तो आप ध्यान में रखना है। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी। तो राइट आंसर हुआ डी, राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946। ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946। तो राइट आंसर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। तो राइट आंसर हुआ ए। नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? देखिए ये आपको ध्यान में रखना है। आपको एक तो ये ध्यान में रखना है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। अगर आपसे पूछे संविधान सभा का, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब किया गया था, तो इसका भी जो राइट आंसर है वो 9 दिसंबर 1946 है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना है। चाहे आपसे संविधान सभा का गठन पूछा जाए और चाहे भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन पूछा जाए, तो राइट आंसर कौन सा होगा? 9 दिसंबर 1946। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। राइट आंसर हुआ सी। नेक्स्ट, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? देखिए भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसी एक व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो राइट आंसर आपने देखा, बी इसका राइट आंसर है। देखिए बी राइट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में सही बताना है। देखिए अगर आप पहला पढ़ेंगे कि जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। देखिए ये कि असर था, तो असर हो सकता है कि नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। तो बिल्कुल राइट बात है, असर होगा जी। सेकंड पढ़ेंगे आप, उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करती है। तो उद्देश्य का जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करती है, तो यह भी ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड अब देखेंगे, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है और इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं लिखी है जो गलत हो। उद्देश्य का जो प्रस्तावना है इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है हमारे, तो सेकंड भी ठीक है और फर्स्ट भी ठीक है। अगर आप थर्ड पढ़ेंगे, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, तो थर्ड भी ठीक है। फोर्थ पढ़ेंगे, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। देखिए राज्य का मुखिया, तो फोर्थ वाला गलत है। अगर आप राज्य के मुखिया की बात करेंगे तो हेड ऑफ स्टेट, राज्य का मुखिया का मतलब होता है हेड ऑफ स्टेट। तो हेड ऑफ स्टेट कौन है? हमारे प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से कहाँ होता है? उनका तो निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, तो फोर्थ ठीक नहीं है आपका, तो फोर्थ को आप एलिमेंट भी कर देंगे ना, तब भी आपका आंसर आ जाएगा ए। तो ए राइट आंसर हुआ। तो राज्य का मुख्य का मतलब है हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट कौन है? जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति साहब। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो कुल 12 अधिवेशन हुए। तो ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, इनको आपको याद करना है। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि हमें बतानी है। तो अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर वो आपका सी।
नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो ये तो सभी को याद रहता है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे संविधान सभा के निर्माण में। तो राइट आंसर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। और अगर आप पढ़ेंगे संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य है। सी पढ़ेंगे आप राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य है। डी पढ़ेंगे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो अगर आप ये पढ़ेंगे वीटी कृष्णाचार्य, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, एच सी मुखर्जी। देखिए, अगर आप सी पढ़ेंगे राजस्थान की रियायतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य है। और ए पढ़ेंगे संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एच सी मुखर्जी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ए का 4 ध्यान में रखना है, इसी से आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए, ए है, ए और 4 एच सी मुखर्जी। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एच सी मुखर्जी। तो ए का 4, तो ए आपका ये रहा, और 4 किस में? केवल बी में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हुआ। अगर आप देखेंगे तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एच सी मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य कौन थे? के एम मुंशी थे। और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? वीटी कृष्णाचार्य ने। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, देखिए, अगर आप यहाँ देखें संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष का क्या नाम था? फ्रैंक एंथोनी। देखिए अभी, अब एक सवाल में पूछा भी गया था, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सत्यनारायण सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। एच सी मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। तो आपने राइट आंसर देख ही लिया, इसका 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव। तो बी एन राव थे संवैधानिक सलाहकार। तो राइट आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था? तो बी एन राव द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है, तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो 36 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो तृतीय वाचन कब हुआ था? अगर आप देखेंगे तो 17 नवंबर 1949। तो इसमें अगर आप टिक करना ही चाहेंगे तो नवंबर, देखिए 14 लिखा है, 14 नवंबर 1949। तो ए भी टिक कर सकते हैं आप चाहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को, जिसको अब संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? बी। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? तो कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। तो राइट आंसर हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949। तो राइट आंसर हुआ बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। ध्यान रखना आपको, 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, और लागू कब से हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों को हमने लागू कर दिया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये पढ़ेंगे आप, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो ए ही इसका राइट आंसर है। तो 1930 की घटना आप ध्यान में रखना है। तो 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने क्या किया था? इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो इसीलिए 26 जनवरी को लागू किया गया संविधान। तो राइट आंसर हुआ ए। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो चुका था, जिसको हमने उस दिन अपनाया था। तो इसी दिन को 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो राइट आंसर हुआ बी।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो ए संवैधानिक सभा द्वारा, तो संवैधानिक सभा द्वारा इसको अपनाया गया था। तो राइट आंसर है ए, ना ब्रिटिश संसद द्वारा, गलत। सी गवर्नर जनरल, गलत। डी भारतीय संसद, तो ये सब गलत है। संवैधानिक सभा द्वारा इसको अपनाया गया था, तो राइट आंसर हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। तो ध्यान रखना है आपको, संविधान सभा ने ही इसको अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मा अर्पित किया था। तो ये वर्ड प्रस्तावना में लिखे हैं, तो ध्यान रखना आपको। तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को, तो राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन एक दो जगह और पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो बम्बई प्रेसिडेंसी से इनका निर्वाचन हुआ था, तो राइट आंसर है बी। ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब संविधान सभा में जाने की इनकी बात थी, तो ये अपना इलेक्शन हार चुके थे प्रांतीय विधानसभा में। तो उन्हें फिर अलग से लेके आया गया था। देखिए एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा भी होगा। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के एम आर जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। तो पश्चिम बंगाल है, फिर भी अब स्ट्रगल नहीं हो सकता। तो आपने ये सब देखा है। तो कहाँ से इनका निर्वाचन हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से। तो आपने ये सब देख लिया है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो 1891 में इनका जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो 1948 में गांधी चले गए थे, 1950 में पटेल, 56 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ था। कहाँ? मध्य प्रदेश में महू एक स्थान है। और उनकी देहवासन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला अगर आप पढ़ेंगे, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रारूप पारित होने के रूप में हुई। तो फर्स्ट ठीक है आपका। सेकंड पढ़ेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का बंद किया था। तो यह भी ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो सी राइट आंसर है। अगर आप फर्स्ट देखेंगे, देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट का तो कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, जबकि सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उसमें कांग्रेस ने भागीदारी की थी, जिसमें महात्मा गांधी जी भी गए थे। और थर्ड जो गोलमेज सम्मेलन था उसका भी कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। तो जब थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो 1935 का एक्ट पारित हुआ था। तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ठीक है। तो पहला पढ़ेंगे, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसका एक ग्रहित संविधान कहा जाता है, इसको एक ग्रहित। तो दोनों तो ठीक है, लेकिन कारण इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो बी इसका राइट आंसर है। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? मौलाना आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किन्होंने की थी? मौलाना आजाद। तो राइट आंसर हुआ सी। नेक्स्ट पढ़ेंगे आप, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाए? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो गांधी जी ने कहा था कि अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। जो कांग्रेस है एक राजनीतिक दल के रूप में इसको भंग कर देना चाहिए, क्योंकि अब स्वतंत्रता हमें मिल चुकी है। तो गांधी जी ने सुझाव दिया था। तो राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो यह कथन किसने कहा था?
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये कथन कहा था, तो राइट आंसर हुआ ए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसने कहा था? तो आइवर जेनिक्स का ये कथन है। तो राइट आंसर है डी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ऑस्टिन। देखिए संविधान सभा या संविधान की जो आलोचना है वो सब जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने की है, क्योंकि वे कभी नहीं चाहते थे कि भारत एकजुट होकर एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़े। तो राइट आंसर आपने देखा ए। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो कुल 15 महिला सदस्य थी, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो चैप्टर है वो संविधान सभा की प्रयुक्त समितियां हैं, ये थर्ड चैप्टर है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो आज जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम था संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो थर्ड चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस सीरीज को प्लीज़ पूरा देखिएगा। अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ने का मन हो, उसके क्वेश्चन सोल्व करने का मन हो, तो आप उस सीरीज को भी देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए।